तो सीधा सीधा समझिए कि हाजीपुर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि चिराग पासवान ही यहाँ से चुनाव लड़े। दूसरी बात, पशुपति पारस वहाँ से सांसद रहे हैं और बड़े संख्या में लोग उनसे नाखुश हैं, नाराज हैं। भाई का हक कम है, बेटे का हक ज़्यादा है। और सीधा समझ लीजिए कि अगर स्थिति तो ऐसी भी है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस भी वहाँ से एक साथ चुनाव लड़ जाते हैं तो वहाँ से जीत चिराग पासवान की और दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेंगे तब तो 100% जीतना तय है। यानी कि सिर्फ चिराग पासवान भी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो भी 100% तय है, और अगर पशुपति पारस भी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो बिना किसी किंतु परिंतु के वो भी 100% तय है कि वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन चूंकि हाजीपुर सीट के लिए रामविलास पासवान ने मेहनत किया है, हाजीपुर को मां रामविलास पासवान ने माना है, हाजीपुर के लिए जो कुछ भी विकास से संबंधित काम हो सकती है वो रामविलास पासवान ने किया है, तो वास्तव है कि उन्होंने वहाँ मेहनत किया है मतलब कि एक विरासत उन्होंने बनाई है, एक कमाई उन्होंने कमाया है। मैं हाजीपुर के विभिन्न जगहों पर गया जहाँ से महिलाओं से हमने रिव्यू लिया, युवाओं से रिव्यू लिया, बुजुर्गों से रिव्यू लिया और एकदम न्यूट्रल रिव्यू लिया, जिसमें लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हाजीपुर चिराग पासवान का ही है, चूंकि हाजीपुर रामविलास पासवान का है। नमस्कार, मैं आद्या और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्लेषण। आप सभी जानते होंगे कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच जंग जारी है। आखिर सवाल ये है कि इस सीट का असली हकदार, चर्चा करेंगे आदर्श सिंह जी से। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है 2024 में लोकसभा चुनाव है, सभी को पता है, और लगातार इसको लेकर कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। अब इस बीच बिहार का एक सीट है हाजीपुर सीट, जो चुनाव से पहले ही चर्चा में आ गया है, हॉट सीट बन चुका है। और ये लड़ाई किसी और में नहीं है, लड़ाई है चाचा और भतीजा में। चाचा भी कह रहे हैं कि हमको हाजीपुर से लड़ना है, भतीजा भी कह रहे हैं कि हमको हाजीपुर से लड़ना है। यानी कि चिराग पासवान का भी ये कहना है कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे और वहीं पशुपति पारस का भी कहना है कि हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल इसमें यह है कि आखिर दोनों को वहीं से क्यों लड़ना है। तो पहली बात कि ये सुरक्षित सीट है, दूसरी बात कि रामविलास पासवान ने इस सीट पे बहुत मेहनत किया है। उन्होंने हाजीपुर के लिए वो सब कुछ किया है जो एक सांसद को, एक नेता को करना चाहिए, वो रामविलास पासवान वहाँ से करके चले गए हैं, अब दिवंगत हो गए हैं। तो कोई भी वहाँ से चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा जीतना, कि रामविलास पासवान के नाम पर चिराग पासवान को भी फायदा हो जाएगा, रामविलास पासवान के नाम पे पशुपति पारस को भी फायदा हो जाएगा, और दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेंगे तब तो 100% जीतना तय है। यानी कि सिर्फ चिराग पासवान भी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो भी 100% तय है, और अगर पशुपति पारस भी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो बिना किसी किंतु परिंतु के वो भी 100% तय है कि वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। तो आसानी, दूसरा पहले से किया गया काम, तीसरा सुरक्षित सीट, और चौथा थोड़ा बहुत अपना प्रेजेंस भी होता है। चिराग पासवान ने भी मेहनत किया है, पशुपति पारस भी वहाँ के सांसद रहे हैं, तो कुछ लोग तो उनके भी बने होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके जाति समाज का जो लोग है वो भी वहाँ पे मौजूद है। इस सीट को लेके इतना बवाल तो है ही, लेकिन आपके हिसाब से इस सीट का असली हकदार कौन है? देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग हाजीपुर भी गए थे और लगभग वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा समय बिताया। तो एक विश्लेषण हमने इससे पहले भी इस सीट को लेकर किया था, लेकिन हमने ये कहा था कि जब हम हाजीपुर जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे तो लोगों का क्या व्यू है हम वो बताएंगे। तो सीधा सीधा समझिए कि हाजीपुर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि चिराग पासवान ही यहाँ से चुनाव लड़े। दूसरी बात, पशुपति पारस वहाँ से सांसद रहे हैं और बड़े संख्या में लोग उनसे नाखुश हैं, नाराज है, और लोग ये चाहते हैं कि हाजीपुर से वो चुनाव ना लड़े, इसी में उनकी भलाई है। तीसरी बात, विरासत की बात होती है कि भाई आखिर हाजीपुर सीट पर असली हक किसका है, इस सीट का असली हकदार कौन है। तो सीधा समझिए, गांव देहात या बाकी जगहों पर भी ये चलते आया है कि बाप की जो संपत्ति होती है, यानी पिता की जो संपत्ति होती है, उस पर बेटे का अधिकार होता है, ना कि भाई का। ये रामविलास पासवान जी के पूजनीय पिताजी का अगर सीट होता, उनकी मेहनत होती, तो उस विरासत में पशुपति पारस का हक बनता भाई होने के नाते। लेकिन चूंकि हाजीपुर सीट के लिए रामविलास पासवान ने मेहनत किया है, हाजीपुर को मां रामविलास पासवान ने माना है, हाजीपुर के लिए जो कुछ भी विकास से संबंधित काम हो सकती है वो रामविलास पासवान ने किया है, तो वास्तव है कि उन्होंने वहाँ मेहनत किया है मतलब कि एक विरासत उन्होंने बनाई है, एक कमाई उन्होंने कमाया है, तो इसका हक चिराग पासवान को जाता है। ये पॉलिटिकली भी करेक्ट है, और ये आप पुश्तैनी चीज़ों को लेकर भी समझिएगा तो उस हिसाब से भी करेक्ट है। और लोग भी ये मानते हैं, हम हाजीपुर के कई कोनों में गए हैं,
अभी बहुत सारा कोना जाना बाकी है, लेकिन मैं हाजीपुर के विभिन्न जगहों पर गया जहां से महिलाओं से हमने रिव्यू लिया, युवाओं से रिव्यू लिया, बुजुर्गों से रिव्यू लिया और एकदम न्यूट्रल रिव्यू लिया, जिसमें लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हाजीपुर चिराग पासवान का ही है, चूंकि हाजीपुर रामविलास पासवान का है। भाई का हक कम है, बेटे का हक ज़्यादा है। और सीधा समझ लीजिए कि अगर स्थिति तो ऐसी भी है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस भी वहाँ से एक साथ चुनाव लड़ जाते हैं तो वहाँ से जीत चिराग पासवान की ही होगी। यानी कि हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान की जीत तय है। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान पहली पसंद है। विरासत के तौर पर भी ये विरासत चिराग पासवान का भी है, जैसा कि हमने बता दिया, पॉलिटिकली भी और ऐसे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में अगले विश्लेषण के साथ। आज का अपडेट यहीं तक, तब तक धन्यवाद।